बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं MTH 202 के लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगने आपके। तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें जी, आगे हमारा नेक्स्ट पेज पे है लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग टोटोलॉजीज़। तो ये सिंपली इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हम टोटोलॉजी को जिस वेरिएबल के साथ भी हम उसका कंजंक्शन लेंगे तो वो एट इज़ इट जो हमारा होगा वेरिएबल, उसी की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे कि पी हमने लिया एक वेरिएबल, उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक ट्रू एक फॉल। अब हम टोटोलॉजी लेंगे तो टोटोलॉजी की हम तमाम वैल्यूज़ ट्रू ही लेंगे, पहली भी ट्रू दूसरी ट्रू। अगर हम इसका अब कंजंक्शन लेंगे तो पहली दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू आ जाएगी। तो दूसरे रो में पहली फॉल है, दूसरी ट्रू है तो ये फॉल आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 तो दोनों सेम है। तो जो हमने ऊपर शो दैट किया वो हमारा प्रूव हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस होगी उसकी। तो आगे चलते हैं। आगे कंट्राडिक्शन के इसी तरह कंट्राडिक्शन जो हमारा उसका हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी तमाम वैल्यूज़ फॉल होती हैं। हमने एक वेरिएबल पी लिया, उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ ट्रू और फॉल हैं। तो उसी तरह हम इसका कंजंक्शन लेंगे, पी कंजंक्शन सी यानी कि कंट्राडिक्शन। तो हमारा कंजंक्शन है तो हम इसमें देखेंगे ट्रू वैल्यूज़ दोनों का वहाँ पे ये ट्रू होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ट्रू कहीं भी नहीं है, पी ट्रू सी फॉल, पी भी फॉल सी भी फॉल, तो दोनों फॉल होंगी। तो ये हमारा बन गया कंट्राडिक्शन। समझ आ रही है आपको? उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो ये हमारी जो थी प्रूव हो गई है। आगे हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज है जनाब हमारी, ये स्टेटमेंट फॉर्म दी गई है, हमने इसको अप्रूव करने के लिए टोटोलॉजी का नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टेबल आपका बना हुआ होता है फाइनल में या मिड में, आपने बस उसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। भाई आपने लॉजिकली प्रूव करना होता है, वैल्यूज़ पुट करके और नीचे लिखना होता है, बस आपका यही काम है। सिंस वी हैव टू शो दैट द गिवन स्टेटमेंट फॉर्म इज़ अ टोटोलॉजी सो द कॉलम ऑफ द अबव प्रपोजिशन इन द ट्रूथ टेबल विल हैव ऑल एंट्रीज एज ट्री एज क्लियर फ्रॉम द बिलो। तो जैसे उसने यही बताया कि अगर हमने इसको प्रूव करेंगे ये टोटोलॉजी है कि नहीं, हम टोटोलॉजी कैसे प्रूव करेंगे, जो ऊपर स्टेटमेंट फॉर्म दिएगा उसका हम फाइनल आंसर निकालेंगे। अगर उसके आंसर तमाम के तमाम ट्रू आए तो ये टोटोलॉजी प्रूव हो जाएगी। अगर मिक्स माल हुआ तो फिर टोटोलॉजी प्रूव नहीं होगी, ना ही कंट्राडिक्शन होगी ना टोटोलॉजी होगी, बस हम ये लिखते हैं टोटोलॉजी नॉट प्रूव। तो चलिए देखते हैं, हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो हमने 4 रोज़ लेनी है। जो पी वेरिएबल है, पी स्टेटमेंट है, इसकी पहली दो वैल्यूज़ ट्रू होगी, दूसरी दोनों फॉल्स होंगी। जो क्यू स्टेटमेंट है उसकी पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तीसरी ट्रू चौथी फॉल्स, जैसा कि आपको पता है। तो हमारी जो पहली हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पी कंजंक्शन क्यू की, तो कंजंक्शन आ गया तो हम ट्रू देखेंगे, पहले दोनों में ट्रू हैं तो ये हमारी ट्रू वैल्यूज़ आ गई, बाकी तमाम की तमाम फॉल। इसके बाद हम सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं तो इधर निगेशन पी पड़ा है, निगेशन क्यू भी है इसमें। तो हम सबसे पहले इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो है निगेशन पी और निगेशन क्यू फाइंड कर लेंगे। तो निगेशन पी और निगेशन क्यू हमारा आएगा वो जैसे कि देख सकते हैं, निगेशन होगा उसका उलट, पी का उलट आ जाएगा निगेशन पी, ये हो गया 5th कॉलम में। और क्यू जो है 2nd कॉलम, इसका निगेशन आ जाएगा इसका उलट जो होगा 6th कॉलम में आ गया, 6th जैसा कि जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है। तो इसके नेक्स्ट कॉलम में हमने पी कंजंक्शन निगेशन क्यू लिया जैसा कि लास्ट ब्रैकेट में है। तो कंजंक्शन आ रहा है तो दोनों ट्रू, तो वहाँ पे ट्रू। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे हमारा कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 नहीं सॉरी कॉलम नंबर 5th, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5th इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कॉलम नंबर 1 में पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल है तो ये फॉल आ गया। तो सेकंड रो में पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ये ट्रू आ गया, यस। ये देखिए पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो ये हमारा आंसर भी ट्रू आया, इधर ये वाला आंसर हमारा ट्रू आ गया। बाकी दोनों में फॉल आया क्योंकि बाकी दोनों में सेम डिफरेंट है यानी कि दोनों फॉल हैं और पहला ट्रू दूसरा फॉल है। तो आगे इसका हम जो हमने कॉलम नंबर 6 में हमने जो फाइंड किया उसके साथ हम इसका लेंगे डिसजंक्शन निगेशन पी के साथ। निगेशन पी के साथ हम डिस्टिंक्शन लेंगे कॉलम नंबर 6 का। तो कॉलम नंबर 6 को कंसीडर करते हैं और हम कंसीडर करेंगे कॉलम नंबर 4 को। कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 हमारा कंसीडर होगा कॉलम नंबर 7 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जहाँ पे डिसजंक्शन फाइंड करना है तो हम पहले दोनों फॉल देखेंगे, दोनों फॉल किधर हैं। हमारा कॉलम नंबर 4 और 6 कंसीडर हो रहा है, तो कॉलम नंबर 4 में पहला फॉल है, दूसरा जो हमारे स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो रही है वो भी फॉल है, तो हमारा इसका आंसर फॉल आ गया। बाकी तमाम में ट्रू आ रहे हैं, तो बाकी तमाम के तमाम आ गए हमारे ट्रू, क्योंकि वो दोनों
कोई किसी में दोनों ट्रू हैं, किसी में पहला ट्रू दूसरा फॉल है। हम ले रहे हैं डिसजंक्शन, दोनों फॉल होंगे तो फॉल हो गया, वरना ऑल ट्रू आ गए। तो इसके बाद हम अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमने, तो अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनल आंसर में हमारा जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी वो हमारी कॉलम नंबर 3 यानी कि P कंजंक्शन Q की, और हमारी सेकंड लास्ट कॉलम की यानी कि निगेशन P डिसजंक्शन इनटू P कंजंक्शन निगेशन Q। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड कॉलम में जो पहली वैल्यू है, थर्ड कॉलम की पहली रो में वो ट्रू आ रही है और सेकंड लास्ट की फॉल आ रही है, तो ये हमारा आ गया ट्रू। तो इसमें दोनों हमें इससे फॉल ढूंढना है, दोनों फॉल, तो दोनों फॉल किसी में भी नहीं है, तो ये आर ट्रू आ गई। तो आर ट्रू आ गई तो ऐसा समझिए कि आपकी टोटोलॉजी प्रूव होगी, तो ये टोटोलॉजी बन गई। हम इसको इक्वल टू टी कर देंगे यानी कि ये टोटोलॉजी है। ऑल आंसर ट्रू, टोटोलॉजी, ऑल आंसर फॉल, कंट्रडिक्शन। तो ये इसका था कंट्रडिक्शन। इसके बाद हमारी आ गई हैं जनाब एक्सरसाइज, और इसमें भी हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमने ऊपर टोटोलॉजी फाइंड किया, तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन है तो आपने खुद करना है। कंट्रडिक्शन है तो इसके ऑल आंसर जो पॉसिबल आंसर फाइनल जो आंसर इसका आएगा लास्ट कॉलम में उसमें एफ़ आना चाहिए तमाम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम में एफ़ आया है, तो आपने ये खुद सॉल्व करना है। दो ही वेरिएबल हैं तो हमारी 4 ही रोज़ लगेंगी, उसकी 4 प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी उसी तरह। पहली दोनों ट्रू, दूसरी दोनों फॉल, फिर ट्रू फिर फॉल, फिर ट्रू फिर फॉल, तो उसी तरह आपने इसे देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे MTH 202 का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड होता है। तो ये थोड़ा सा लेक्चर रह गया आगे लॉज ऑफ लॉजिक्स, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या चीज़ है उसमें। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।